इजाजत मिल गई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मीनारे पाकिस्तान लेके चलते हैं। नाजरीन आपको लाहौर हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इजाजत मिल गई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जलसे की या अभी भी दरमियान में ही मामला फंसा हुआ है। और ख्वाजा साहब बताइएगा कि क्या तय हुआ है, मीनारे पाकिस्तान या कोई और जगह? बिल्कुल गुमन साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान पीटीए और ज़िला इंतज़ामिया के जो मुज़ाकरात हैं वो मुकम्मल हो चुके हुए, और जो जगह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जलसा के लिए दी जा रही है वो काना 9 की मवेशी मंडी है। और इस मवेशी मंडी के हवाले से जो असूली तौर पर डिसीजन हो चुका हुआ है कि मीनारे पाकिस्तान के बजाय अब ये जलसा कल काना 9 की फेज़ 9 जो है DHA का फेज़ 9 इसके साथ लगने वाली मवेशी मंडी में किया जाएगा। इस वक्त SOPs की जो है वो तैयारी जारी है। मैं यहाँ मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, जहाँ पे अपोजिशन लीडर PTI के वकला बड़ी तादाद में और उनके अरकान सूबाई असम्बली मौजूद है, जो कि डिप्टी कमिश्नर के साथ बाकायदा तौर पे तय कर रहे हैं कि क्या क्या SOPs होंगे। तो ओवरऑल अब तक की जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त देने का असूली तौर पर फैसला कर लिया गया है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि लाहौर के अंदर अब तैयारी किस तरह चल रही है, चूंकि अब पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि इनके वर्कर्स वगैरह एक्टिव तो हैं, मतलब ओवरऑल एक रूटीन में जब बानी PTI बाहर हुआ करते थे तो जलसे का माहौल एक मुख्तलिफ होता था। अब आपको वहां पे माहौल कैसा लग रहा है? गुमन साहब, इस माहौल में बहुत सारा फर्क है बानी PTI की मौजूदगी का और इस वक्त का, क्योंकि अब तक जो है PTI के मुतअद्दिद कारकुनान उन्हें हिरासत में लिया गया है। मुतअद्दिद कारकुनान को और लीडरों को 3 MPO के तहत एक माह के लिए डिटेन कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद PTI के जो लोग हैं वो यूनियन काउंसिल और सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के अपने अपने हलकों के अंदर बाकायदा तौर पे अपने कारकुनों को मोटिवेट कर रहे हैं। और कल रात को भी और परसों भी इनकी लाहौर तंजीम जो है वो बाकायदा तौर पे डोर टू डोर कैंपेन चला रही थी कि हमने 21 सितंबर का जो जलसा है वो लाहौर में हर सूरत कामयाब करवाना है। तो ये बेसिकली लाहौर की जो क़यादत है PTI की वो इस वक्त एक्टिव है, लेकिन उसके दूसरी जानिब जो पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी काफ़ी सारे एक्टिव हैं। ओवरऑल ये लाहौर में हम ये कह सकते हैं कि PTI के लिए तकरीबन 1.5 साल बाद लाहौर में एक बड़ा एक देखते हैं कि PTI एक बड़ा शो लगा पाती है या नहीं लगा पाती। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा नसीर साहब। चौधरी गुलाम साहब, आप ये बताइएगा, लाहौर के अंदर आप मौजूद हैं, हमें पता चला है कि आपकी पिछले 2-4 दिनों के दौरान काफ़ी मुलाकातें भी हुई हैं, साबिका सदर डॉक्टर आरफ अलवी साहब से भी गपशप हुई है। तो PTI की क़यादत की तैयारी के सतह के ऊपर है, क्योंकि बात ये जो बता रहे हैं काफ़ी अरसे के बाद लाहौर में इस तरह का कोई जलसा जो है PTI करने जा रही है, और यहाँ से जो मैसेज आया है जेल से वो यही है कि जलसा करना है, हर हाल में जो मर्जी हो जाए। नहीं, अगर ये रुकावटें जो डाल रहे हैं इसके बावजूद भी लोग एक्टिव हैं, और आप देखेंगे ये PTI वाले कोई अब वर्कर शर्कर और पार्टी शार्टी तो इन्होंने रहने नहीं दी, सारी डिसमेंटल कर दी हुई है। लेकिन अवाम जो है, जैसे 8 फरवरी को भी उन्होंने अवाम ने ही फैसला किया, तो कल अगर जलसा हो रहा है और उसको जितनी भी रुकावटें डालें, लोग अगर निकल आए तो उसको कोई नहीं रोक सकेगा। हसन यूब, ये आप लोग क्या करते हैं यार? इधर भी आपने वो क्या कहते हैं कि मवेशी मंडी की जगह ढूंढी, उधर भी मवेशी मंडी, पंजाब हुकूमत कर क्या रही है? मतलब तो कोई और जगह लभदी कोई नहीं है? कोई मतलब कोई रीजनेबल जगह भी होती है यार? मेरे नहीं ख्याल कि अभी तक इजाजत मिली है। अगर इजाजत मिल चुकी है तो फिर अच्छी बात है, जो इजाजत होनी चाहिए। इलेक्शन जो है वो जैसा चौधरी गुलाम हुसैन साहब कह रहे हैं कि जी लाखों करोड़ों वोट जो है वो उनको मिले हैं, तो देख लेते हैं कि जलसा अगर इनको इजाजत मिलती है तो कितना बड़ा जलसा करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद की तरह का जलसा अगर शाम की जो है अंधेरे का इंतजार करना है और अंधेरे के बाद जलसा करना है और अपनी लाइटें लगाकर और सोशल मीडिया पर अपनी मकबूलियत जाहिर करनी है, तो वो तरीकाकार जो है वो तो पुराना हो चुका है, पकड़ा जाता है। वो खास अब देखना ये है कि क्या वाकई नंबर दिखा सकते हैं, तो पकड़ने में काफी माहिर है, तो कहेंगे बात मानने वाली बात होगी, अदरवाइज तो वैसे कोई पोजीशन नहीं है इतनी। अच्छा नकवी साहब, आप अपना कोई एड्रेस बताएं, को PTI वाले ढूंढ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये नकवी साहब कौन से मुल्क में पाए जाते हैं, हम उनको काफी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मिलना भी चाहते हैं, वो वर्कशॉप पे भी निकलते हैं, तो कोई एड्रेस शेयर कर रहे हैं? वैसे ऑन ए सीरियस नोट, मुलाकात हुई है वहां पे किसी PTI के जियाले से? कोई आपने उनके तासुरात ख्यालात जानने की कोशिश की? नहीं, देखिए पहले तो जलसे पे बात करते हैं फिर इसका जवाब देता हूँ। हसन भाई ने बात बिल्कुल सही की। देखें, एक है अंजुमन खुश फहमियान पाकिस्तान जो कहती है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी हम हैं, जो कहती है सबसे ज्यादा मोतबर भी हम हैं, जो कहती है सबसे ज्यादा वतन परस्त भी हम हैं,
जो कहती है सबसे ज्यादा जमहूरी भी हम हैं, और जो कहती है सबसे ज्यादा मकबूल और बहादुर भी हम हैं। पढ़े लिखे इतने हैं कि जर्मनी और जापान का बॉर्डर एक साथ मिला देते हैं। मोतबर इतने हैं कि गालम गलोच के बगैर कोई बात शुरू नहीं करते। बहादुर इतने हैं कि आधी क़यादत भाग गई, आधी क़यादत छुप गई। मकबूल इतने हैं कि अपनी जीती हुई सीट रहीम यार खान से 60,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। वतन परस्त इतने हैं कि मोदी को कहते हैं कि खुदा करे तुम इलेक्शन जीतो जिसने कश्मीर पे कब्जा किया। तो बात यह है कि ये जो अंजुमन खुश फहमियाने पाकिस्तान है, ये जो प्रोपेगेंडा और रह गए जरा वो भी ऐड करें थोड़े। होती है। चलें चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आप कल जलसा अटेंड करें, आप जो कि आखिरी हमारा तो ये ख्याल है जी 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 सर, ये जी, नहीं हाँ भाई अगर ख्वाहिशात दे घोड़े होण ना तो फिर पीटीआई दे नाल 100 बंदा भी नहीं रहा, सब छड़ चुके ने। 25 करोड़ चो 1-2 बंदे है ने, मेरे एक मैं वा ते एक और है। बिल्कुल सही कह रहे हैं चौधरी, मैं एग्री करता हूं चौधरी साहब, एग्री। एक नाज़रीन और दूसरे आगे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये बात है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा नाज़रीन, एंजॉय योर वीकेंड एंड आपसे मुलाकात इंशाल्लाह सोमवार को अब होगी, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।